अगर कोई काम हमारे मन का था और ना हुआ तो भी अच्छा, अगर हो गया तो भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं भगवान की कुछ मर्जी छिपी होती है। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ आज लास्ट नवरात्रि वाले दिन। जैसा कि आज है मेरा फास्ट, तो सुबह लग गई थी अपने बेसिक से काम में, झाड़ू पोछा। तो जिस दिन मेरे घर पे कोई त्यौहार होता, तीज होता, उस दिन मैं धुलाई ज़रूर करती हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ क्योंकि कम स्पेस है, सामान भी ज़्यादा है, तो इधर उधर धुलाई करने में थोड़ी सी हो जाती है दिक्कत। तो उतना ही करती हूँ जितना मतलब आवश्यक होता है और जितने में मतलब कोई दिक्कत ना हो। तो फिर इधर लग गई थी साफ़ सफाई में। अच्छी खासी धूप निकल आती है क्योंकि उठने में थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है। बहुत जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है। मेरे साथ में इस समय बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो बस वही सोच रही थी कि जब अंश का स्कूल खुलेगा कैसे मैनेज होगा सब। तो फिर देखती हूँ, मैनेज तो हो ही जाएगा। इधर जो है धुलाई कर दी थी। पोछा इस वजह से लगा रही हूँ क्योंकि कहीं भी अगर हल्की सी पानी की बूंद रह गई तो सिवाय जो है चलता है ना, तो फिर वो फिसल जाएगा, उसका डर रहता है। वैसे मैंने ग्लास वाइपर से लगा दिया था, वाइपर अच्छा सा मतलब पानी खींच लेता है उससे। तो फिर अगर आप पोछा ना लगाना चाहो उस वाले ग्लास वाले वाइपर से तो फिर नहीं आवश्यकता होती। लेकिन मैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए एक बार पोछा घुमा दे रही हूँ ताकि बच्चा जो है आए और कहीं भी पानी की बूंद ना हो, उससे वो गिरे ना। इधर जो है मेरे नीचे क्यारी में लगी हुई है धनिया थोड़ी सी, तो मैंने सोचा उसको डैडी से कहा इनके थोड़ी सी धनिया तोड़ के रख दो क्योंकि आज है व्रत, तो आलू वगैरह बनाऊंगी तो उसमें रख दूंगी। ये धनिया थोड़ी सी अच्छी नहीं खिली है इस बार क्योंकि ये जो है थी उसके गुड़हल के पेड़ के नीचे, तो थोड़ी सी मतलब अजीब सी है। बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी अजीब है। इधर जो है बैठ गई थी, कपड़े वपड़े धुलने थोड़े से थे, उनको धुलूंगी धुलाऊंगी। उसके बाद में मैं जो है सीधे नहाऊंगी। नहाने के बाद जो अपने आगे के काम करूँगी। इधर जो मैं अपने कपड़े वपड़े धोने में लगी हुई थी, जीने के नीचे बैठ के धुलती हूँ सारे कपड़े। तो वहीं पे जो है शिवाय आके मेरे से बातें कर रहा था खड़े हुए गैलरी के पास में। तो मतलब बराबर मम्मा मम्मा और अपना दिखा रहे थे मुझे डांस। तो मैं इससे बातें भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। तो बड़े ठुमके लगा रहे थे, ठुमक ठुमक के दिखा रहे थे। अभी गाना नहीं चल रहा है, कोई टीवी में सॉन्ग सिर्फ भक्ति वाले चल रहे हैं। तो बस इनको म्यूजिक चाहिए कैसा भी हो, और इनके पैर जो है थिरकने लगते हैं। तो फिर ये घूमते रहते हैं डांस करने के लिए। फिर ये चले गए हमसे बातें आते करके। इसके बाद मैं नहाई, नहा के सीधे आ गई थी। बस थोड़ा सा क्रीम और स्प्रे लगाऊंगी। इसके बाद जब तक कि मैं ये सब अपना पूजी की तैयारी करूंगी तब तक कि अंश आ जाएगा नहा के। फिर उसके बाद मैं जो है शिवाय को भी नहला दूंगी। अभी वो फ्रेश होने के लिए नहीं गया, लेकिन कहाँ तक ही वेट किया जाएगा। तो फिर मैंने सोचा, इनके डैडी से बोला है कि थोड़ा सा ऐसे गर्म पानी मैं करे दे रही हूँ क्योंकि अभी सुबह है, टंकी भी फुल हुई है, तो थोड़ा सा ठंडा पानी है इसमें। तो ऐसा करो शिवाय को दो नहला थोड़ी देर के लिए। तो बोल रहा है मेरी बस की बात नहीं इसको नहलाना। तो मैंने कहा रोता तो बिल्कुल नहीं है, आप नहला सकते हो अगर चाहो तो नहलाना। तो बोले ऐसा करो तुम ही नहला दो। तो फिर ये तैयारी करने के बाद मैं जाऊंगी सीधे शिवाय को नहलाऊंगी। उसके बाद में जो है बैठेंगे हम सब लोग पूजा पाठ करने के लिए। तो इधर बर्तन के लिए ये मैंने अलग सोप रख रखा है, अलग स्क्रबर है, तो उसी से मैं बर्तन सारे साफ़ करती हूँ। सिंक एरिया को काफ़ी अच्छे से साफ़ रखती हूँ, तो उसी में जो है अपना धुल लेती हूँ पूजा वाले बर्तन वगैरह। बस इधर जो है कहते हैं लोग गीले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जल्दी है, अभी इतनी मतलब बाल नहीं सूखे हैं तो फिर क्या किया जा सकता है। अच्छे से इनको पोंछ पोछा लिया था, लगा लिया था क्लेचर। उसके बाद में जो है अब लग गई थी पूजा पाठ में। और ऐसे तो बहुत नियम होते हैं, खुले बालों में नहीं पूजा करनी चाहिए, गीले बालों में नहीं पूजा करनी चाहिए, गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाया जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन कौन इतना मना पाता है यार। जितना मना पाती हूँ उतना कोशिश करती हूँ मनाने की। फिर इधर जो है लग गई थी, सबसे पहले मैं नहलाऊंगी लड्डू गोपाल को। मैंने जो है शिवाय को नहला दिया था, अभी तो ये थोड़ी देर बस घूम रहा है नीचे। तो इसके बाद जो है मैं, ये रो रहा है, मुझे पता है नहाने के बाद थोड़ी देर हो ये सोता है।
तो फिर अब ये तैयारी करके रख दूँगी जब तक अंश नहा के आएगा और जो है थोड़ी बहुत अपने फूल वगैरह तोड़ के लाएगा। फिर मैं जो है लग जाऊँगी हवन जो अग्यारी बोली जाती है उसको करने में। तो सबसे पहले देखूँगी शिवाय को। अंश गए हैं नहा धो के अपने फूल तोड़ने के लिए नीचे, और शिवाय भी पीछे पीछे इनके घूम रहे हैं। अब जो है मैं जो है क्या करूँगी, सबसे पहले शिवाय को लेके जाऊँगी, इसको सुला दूँगी। उसके बाद में जो है मैं आ गई थी शिवाय को सुला के। उसके बाद मैं ऊपर की पूजा पाठ कर रही हूँ, तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी। उसके बाद फूल वगैरह चढ़ा रही हूँ जब तक जो है अंश भी आ गया था नहा धो के तैयार होके। और जो है अब करूँगी हवन बैठ के नीचे। बस फाइनली ऐसे पूजा कर दी है, ऊपर ही बैठ के मतलब खड़े होके पूजा कर दी है। नीचे प्रतिमा नहीं रखती हूँ इसकी वजह से, क्योंकि अभी मुझे स्थापना रखनी भी नहीं है। ये 4 ईयर है मेरे घर का, तो अभी मैंने कभी भी स्थापना भी नहीं किया और ना तो कन्या भोज कराया ना ही हवन कराया है इस घर पे। कराने की बहुत कोशिश की, जिस साल से इस घर पे रहने आई हूँ। तो फिर कुंवार का रहता है कि कुंवार पड़े उस वाले से स्टार्ट किया जाता है। तो फिर ऐसे ही करते करते कोई समय अच्छा मिला ही नहीं जिसमें मैं हवन या कन्या करा पाती। तो फिर आगे पीछे वाले व्रत ही रहते रहीं। तो फिर वही मैं अब भी रहती हूँ। नेक्स्ट ईयर है 5 ईयर इस घर का। अगले साल ईश्वर ने चाहा सब कुछ अच्छा ठीक ठाक रहा तो मेरी ये मन इच्छा पूरी हो जाएगी, हवन और कन्या वाली भी। इधर बैठ गई थी, हवन सामग्री थोड़ी बहुत जो भी थी, फल फ्रूट्स रख लिए थे यहीं पे सब अपने। उसके बाद में फ्लावर वगैरह रखे थे। हमने अंश को मतलब बैठाल के सब हवन वगैरह कराने सिखाया, इस तरीके से करो, आराम से पूजा की जाती है। बैठ के बच्चे जितना पूजा पाठ देखेंगे उतना ही शायद उनके मन में पूजा पाठ करने की इच्छा जागृत होगी। तो फिर बता रही थी, बराबर से इसको गाइड करती जा रही थी किस तरीके से पूजा पाठ करो। आराम से उतना ही कर लेता है जितना हम लोग बताते हैं, और देख के भी बच्चे कुछ सीखते हैं। तो जैसे भी मंत्र वगैरह मैं जाप करती हूँ तो वैसे अंश भी मंत्र जाप करने की कोशिश करता है। रेगुलर पूजा में मेरे यही मंत्र जाप रहता है, वही मैं मतलब किया करती हूँ अपना। इधर मैंने बोला कि लौंग का जोड़ा निकालो दो और आराम से डालो। अभी खूब प्रज्वलित नहीं हुई है अग्यार, क्योंकि इसमें कपूर नहीं पड़ा है, कपूर आस्था नहीं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे जल रही है कंडे के साथ में। लेकिन आज ऐसा हुआ कि ये जो अग्यार जला रही हूँ, हवन कर रही हूँ, तो फिर आज नाम मात्र का भी धुआं नहीं हुआ, वरना बंद था। शिवाय अंदर सो रहा था, पंखा भी चल रहा था। अगर मैं इसमें ज़्यादा धुआं होता तो शायद अंदर कमरे में भर जाता। लेकिन माता रानी ने कुछ सोचा कि अगर धुआं कर दूंगी, छोटा सा घर है इनका, तो बच्चा भी इनका सो रहा है, तो फिर क्या होगा, अंदर धुआं खींचा चला जाएगा। तो फिर ये महिमा रही मेरी माता रानी की कि आज मैंने हवन किया, बिल्कुल भी धुआं मेरे घर पे नहीं हुआ। बस वही है, कहीं ना कहीं माता रानी की भी इच्छा थी कि धुआं नहीं करना चाहिए, तो फिर उन्होंने नहीं किया। मुझे बहुत खुशी हुई, आज अच्छे से प्रज्वलित हुई अग्यार। उसके बाद हम लोगों ने पूरा पूजा पाठ किया, फल वगैरह चढ़ाए। फिर जो है अंश को बताया, पूरा वंदन वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने जो है दुर्गा चालीसा का पाठ भी किया था। मुझे ऐसे ही आता है थोड़ा बहुत, तो मैंने बिना किताब से देखे हुए सब पढ़ दिया था। उसके बाद अंश का आप कर दो आचमन 11 का जो है वो कर दो आचमन। फिर वो कर रहा था। जो है मेरे गुरुजी ने बोला है कि आचमन जो है करके उसके बाद थोड़ी देर 11 को हटाना नहीं कभी भी चाहिए। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हटाया नहीं जाता है। तो फिर ऐसे ही रख दिया। क्षमा याचना की माता रानी से, बस झुक के प्रणाम किया, क्षमा याचना की। जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया माता रानी का। फिर उठे थे, बहुत प्यारी सी जल रही थी, बहुत देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, बिना धुआं के बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जो है ऊपर वाली थोड़ी सी तस्वीर ली। उसके बाद में जो है दुपत्ती, ऊपर वाले एक दीपक जो है माता रानी के पास जो रखी थी वो बुझ चुकी थी, बाकी एक जल रही थी। बस इसके बाद करूँगी आरती। आरती करने के बाद सीधे जो भी अंश खाएगा, उसका भी व्रत है तो उसके लिए जो है सबसे पहले आरती करके आ गई थी। आज आसन जो हटाया, 3 बार जल छिड़क के आसन हटा के, पैर छू के आसन भी हटा के रख दिया। उसके बाद सीधे आ गई थी किचन में। सबसे पहले अंश को दूंगी कीवी काट के। इस समय उसकी तबीयत भी डाउन रहती है। मना किया था मैंने व्रत ना रहो, तो बोला मम्मा मुझे रह लेने दो, मेरा मन है, तो मैं खाता रहूँगा, जितना आप दोगी उतना मैं खाता रहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा। तो फिर ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया मैंने। तो फिर इधर सबसे पहले उसको कीवी वगैरह काट के, ऑरेंज और बनाना दे दूँगी। कीवी काट दी है क्योंकि थोड़ा सा इसके मतलब वीकनेस है इस समय, तो डॉक्टर ने कीवी बताई हुई है, तो इस समय इसको कीवी वगैरह दे देती हूँ, खा लेता है।
इधर जो है थोड़ा सा नमक वमक डाल के दे दिया था अंश को, सिंधा वाला कीवी भी, तो वो चला गया अपना खाने पीने के लिए। अभी शिवाय थोड़ा सा सो रहा है, तो मैं बस अपने थोड़े बहुत बर्तन वगैरह है उनको धुल धुला के रखने लगी। और इसके बाद जो है शिवाय की आवाज़ आई है, मुझे लगा शिवाय जग गए हैं और जगने ही वाले हैं। बस अंश गया है उसके पास में, मैं भी अब जाने ही वाली हूँ। आ गया है अंश के पास से, वो देखिए बस ये देख रहा है। जैसे ही पूजा पाठ आरती देखे, धूप बत्ती जली देखे, तुरंत इसकी क्लैप होके राधा राधा बोलने लगते हैं वो। तो फिर बैठ के मैंने इसके जो है पैर वैर छुआया गार के, उसके बाद में जो है इसके टीका लगवाया, थोड़ा सा लगाया, बस तुरंत राधा राधा बड़ा खुश हो जाते, मतलब बहुत बोलो राधे राधे भैया बोलो। फिर से जाके वहीं पे बैठ गए। राधे राधे कर लो। ऐसा ना हो छू छुआ लेकिन बच्चे ही तो बस राधा राधा बोल रहे हैं बराबर। बोलो क्लैप करके। तो फिर इधर जो है इनको बस राधा राधा बुलवाया। उसके बाद में जो है मैंने कहा ये वाला फल चढ़ाओ, तो मतलब इनको समझ रहे हैं ये बॉल, तो जिस तरीके से बॉल खेलते हैं वैसे ही डाल दिया। मतलब ये सब एक्टिविटी देख के बच्चों को पूरा दिन भी अच्छा जाता है और जो है मन भी खूब प्रसन्न रहता है। और देखते ही देखते बस ये पूजा पाठ हो गया था। इसके बाद एक तस्वीर ली खूब अच्छी सी शिवाय की पूजा पाठ की। उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले आलू उबाल के रख देती हूँ, जब तक मैं थोड़ी बहुत तैयारी करूँगी इधर नाश्ते वास्ते की, तब तक आलू उबाल के रेडी हो जाएंगे। तो फिर सबसे पहले आलू उबाल के रख के फिर मखाने तलूँगी अंश के लिए। थोड़ी सी जो है चिप्स वगैरह तल के चाय वगैरह बना के सबसे पहले दूँगी अंश को, क्योंकि वो मतलब भूखा रहेगा तो दिक्कत होगी कहीं ना कहीं, लेकिन वो मान नहीं रहा था। फिर मैं लगी थी, सबसे पहले मैंने आलू चढ़ा दिए, उसके ऊपर चाय चढ़ा दी, बीच में इधर वाले कढ़ाई में जो है मखाने वगैरह चढ़ा लूँगी। उसके बाद मखाने तलने के बाद जो है अपना आगे उसी कढ़ाई में देसी घी में निकाल लूँगी चिप्स। इधर शिवाय थोड़ा परेशान कर रहा था, उसको देखने चली गई थी और जो है रो रहा था। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने जाने जाल है जो है बैठक में उसका रूम में, तो उसमें मतलब कभी कभी ना पैर वैर अपना फंसा लेता है। तो फिर उधर आ गई थी, इसको देख दिखा के फिर से इसमें डाली है अदरक घिस के थोड़ी सी। उसके बाद जो है जब तक चाय पकेगी तब तक इधर मेरे मखाने और चिप्स हो जाएंगे अच्छे से रेडी। तो फिर ये रहा आज सुबह का। मैं सोची थी बहुत जल्दी उठूँगी लेकिन नहीं उठ पाई। वही है ना कि शायद कुछ कहीं ना कहीं ठीक भी था भगवान के लिए, इस वजह से नहीं उठ पाई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उठने की, लेकिन वही रहता है ना कि 3:30 या 3:45 बजे मैं जब सोती हूँ तो 2-3 घंटे की अगर नींद भी नहीं ले पाऊँगी तो फिर मेरे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा और जो है कहीं ना कहीं इसी वजह से नींद भी नहीं खुलती है। उधर जो है वॉइस ओवर करने के चक्कर में कभी कभी रहता है कि भैया सो जाए तो मैं वॉइस ओवर करूं, या पूरी शांति होती है तभी वॉइस ओवर करते बनता है। इधर जो वो सोता नहीं है जल्दी ना, तो फिर दिक्कत हो जाती, करीब करीब 1 या 1:30 बजा देता है ऐसे ही। तो फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा एडिटिंग का काम निपटाती हूँ, उसके बाद ही मैं लेटती हूँ। तभी की वजह से जो है मेरा थोड़ा सा उठने का शेड्यूल इस समय चेंज है। अगर शिवाय थोड़ा जल्दी मतलब सो जाता है कभी कभी तो फिर जल्दी उठती हूँ। उस दिन बहुत ही अच्छा लगता कि फिर से मैं उसी रूटीन में मैं अपने आ गई। सुबह की ठंडी ठंडी हवा देखती हूँ चलती हुई, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह का वातावरण देख के। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब नहीं उठ पा रहे हैं तो नहीं उठ पा रहे। लेकिन जब मैं देर में भी उठती हूँ तब भी मेरे ईजिली ही वर्क हर काम वैसे ही शेड्यूल से हो जाता है और टाइम से हो जाता है, कोई हौच पौच नहीं होता, क्योंकि उसको करती हूँ आराम आराम से अपना मन में, बिना टेंशन लिए हुए, बिना मतलब उसका अगर भगदड़ मचा दी मैंने अपने मन में कि ये नहीं हो पाया, कैसे हो पाएगा, तो फिर शायद मेरा काम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी हो जाता है। इसीलिए बिना प्रेशर लिए हुए काम को धीरे धीरे अपने करती रहती हूँ। हर काम टाइम पे मैनेज हो जाता है, बच्चा भी संभल जाता है, घर के इतने सारे काम भी हो जाते हैं और बाहर भी जाना होता है वो भी मेरा सब टाइम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी घर भी ना तितर बितर हो जाता है, वैसे आज सही करो तो कल वाला सिस्टम ऐसे ही फिर से हो जाता है। जैसे मेरी कपड़े की अलमारी जो है उसके साथ ही बहुत ही धोखा होता है। कपड़े वाली अलमारी के साथ मैं एक दिन साफ़ करती हूँ, दूसरे दिन बच्चे और हस्बैंड जो है वैसे ही कर देते हैं। इसी वजह से मैंने कहा धोखा। वो बेचारी एक दिन सोचती होगी कितने अच्छे से संवार दिया मुझे, दूसरे दिन फिर वो वैसे ही हो जाती है ना। तो सबसे गंदा एरिया मेरा वही रहता है अलमारी वाला। वो कहीं ना कहीं मुझे भी काम बहुत ही बोर लगता है, इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ हल्का फुल्का तितर बितर हो जाता है। ये कहिए कि मतलब एकदम से सीक्वेंस से एकदम स्टाइल में कपड़े लगे हों तो नहीं हो पाता है।
बच्चों के साथ में, क्योंकि अगर आप ही हो, एक हाथ हो, कोई ना हो करने वाला, तब तो वो चल जाता है, लेकिन नहीं हो पाता। इधर जो है मैंने लगा दिया था अंश के लिए थोड़ा सा, उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा सोचा अपने लिए मैं भी लगा लूँ। तो पहले बैठ के खाऊंगी ये सब, उसके बाद में जो है आगे का काम करूँगी, आलू वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि भैया भी खाएगा और मैं आज आलू नहीं खाऊंगी, अपने शाम के लिए रख लूँगी। मैं जो है 2 संतरे भी खा चुकी हूँ और थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाए थे, मखाने वगैरह, चिप्स और चाय वगैरह ये सब हो गया है ना। उसके बाद मैं आ गई थी जो है आलू वालू खोलने के लिए, इनको छीलूँगी। और जो है ये नहीं कि मैं एक बार में ही सब काम में लगी हुई थी, नहीं, मैंने रेस्ट भी किया था थोड़ी देर। शिवाय को भी खिलाया था बनाना, क्योंकि वो जो है अभी उसके लिए कुछ बना नहीं है, तो फिर बनाना ही मैंने उसको खिला दिया था तब तक के लिए। उसके बाद इसी में पूड़ी दूँगी सेक, अंश के डैडी खा लेंगे, और एक नीचे लेबर आया वो भी अपना खा पी लेगा। तो यही वाली सब्जी के साथ में ही पूड़ियाँ दूंगी बना, तो सब हो जाएगा, काम नहीं बढ़ेगा, और जो है अच्छे से सब प्रेम से खा लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो मेरा है पेट भरा, इसी वजह से मैं आलू खाऊंगी नहीं, अपने जो है आलू थोड़े निकाल के रख लूँगी, शाम में अपने कल्हार के अगर खाना चाहूँगी तो खा लूँगी, नहीं तो फिर छोड़ दूँगी। इधर जो है छौंक लगा रही हूँ देसी घी से इसका, क्योंकि मैं रिफाइंड वगैरह थोड़ा सा, जब है घी अवेलेबल तो रिफाइंड नहीं डालती हूँ, अगर नहीं होता तो फिर रिफाइंड से छौंक लेती हूँ, या तो मूंगफली के तेल से। तो पिछली बार मैंने मूंगफली का तेल जो है काफ़ी अच्छे से दाने निकाल निकाल के रखा था पिरवा के। कभी कभी ना अगर आपके पास घी अवेलेबल ना हो पूजा वाला, तो आप मूंगफली के तेल से दीपक भी जला सकते हो, ऐसा मेरे गुरुजी ने बताया था। तो एक बार ऐसा हुआ भी था, मैं घी नहीं निकाल पाई थी, रात में दीपक जलाने की टाइम आए तो देखा घी नहीं, तो अंश के डैडी बोले मैं अभी लेके आता हूँ, लेकिन नहीं ला पाए थे, तो फिर मैंने उसी तेल से दीपक भी प्रज्वलित कर दिया था। तो फिर इस बार तो नहीं था, तो इसी वजह से देसी घी से ही छौंक लगाया है। जब तक उधर टमाटर वगैरह पक रहे हैं, तब तक मैंने सोचा इधर जो है आलू छील के रख लेती हूँ, एक काम के साथ 2 काम हो जाएंगे, टाइम भी बचत होगी और जो है जल्दी भी हो जाता है। जब तक कि इधर टमाटर पके हैं, तब तक कि इधर मैं आलू छील के इनको काट के रखे ले रही हूँ। धनिया भी साथ में रख लिया, किसी भी सब्जी में धनिया डालो, शायद सब्जी की जान बढ़ जाती है और स्वाद बढ़ जाता है सब्जी में। तो धनिया मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी पूरी क्यारी में नीचे धनिया बहुत सारा है, तो फिर इसी को तोड़ तोड़ा के रख के धनिया को अच्छे से जो है, जिस साइड में गुड़हल के नीचे लगी हुई धनिया वो अच्छे से नहीं खिली है, लेकिन जो कॉर्नर पे लगी हुई वो अच्छे से मतलब आ गई है, तो फिर वही थोड़ी बहुत तोड़ी गई थी। उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से काट धुल के काफ़ी अच्छे से काट कूट के रख लिया है। अपने घर की धनिया का कुछ स्वाद ही और जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो फिर इधर काटते काटते इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी। और ये जो धनिया भिजवाई थी शिखा की मम्मी ने, उनके यहाँ जो लगी थी उसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी, तो उन्होंने कहा था ये अपने घर पे डाल देना, बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर वही मैंने इस बार डाली थी अपनी पूरी क्यारी में, तो बहुत ही अच्छी, वाकई में खुशबू बहुत अच्छी आती है। पक गए थे, भुन गए थे आलू अच्छे से, शिवाय भी खेल रहा था इधर उधर, और जो है फिर मैं धनिया वनिया डाल के इसको अच्छे से, खट्टे खट्टे आलू बने हैं, देखने में ऐसे ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने ढक दिए थोड़ी देर के लिए इनको। उसके बाद में निकाल दी थी गैया लड्डू गोपाल के लिए पूड़ी, और बना दूंगी साथ में लगे हाथों अंश के डैडी के लिए, लेबर के लिए, और जो है शिवाय के लिए एक पूड़ी अगर खाएगा। रोल बना के कभी देती हूँ, लेकिन खेलता खाता कम है, खेलता बहुत ज़्यादा, थूक थूक के पूरे घर पे कुतर कुतर के डालता रहता है। लेकिन हैबिट बनाने के लिए बच्चों की कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। तो फिर इधर तैयारी कर ली थी, पूड़ी उड़ी बन गई थी। उसके बाद अब सीधा रहेगा, लगे हाथों ही मेरा किचन भी साफ़ होगा, क्योंकि इसलिए मैं साथ ही में करके डाल दूँगी तो अच्छा भी रहेगा। व्रत में साफ़ सफाई भी अच्छी लगती है। इधर थोड़ा सा दही और थोड़ी सी सब्जी थी, एक पूड़ी, बस ये जो है लगा के रख ली है शिवाय के लिए। अगर इसमें से कुछ भी खाएगा तो ठीक। अंश के डैडी भी आ चुके हैं, बोल रहे थे खिलाओ इसको, अगर खाएगा तो वो खा लेगा, नहीं तो मैं खा लूँगा। इधर आ गई थी दोबारा, मतलब शिवाय को थोड़ा सा खिला के, खाया नहीं था, बहुत 2-4 और पूड़ी के खाए। उसके बाद में जो है अंश के डैडी खा रहे हैं, उनके लिए भी बढ़ा दिया था जो भी था। उसके बाद लग गई थी अपने किचन की क्लीनिंग में, हाथों हाथ मेरे सारे काम हो गए। वीडियो थोड़ी सी लेट लपाट इस वजह से हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ में, तो इसी वजह से वीडियो लेट हो रही है। और कहीं ना कहीं व्यूज़ भी अच्छे नहीं आते ना, तो डिमोटिवेट एक अंदर से हो जाती हूँ, छोड़ो यार क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, हटाओ। लेकिन फिर ये रहता है चलो यार जो भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है, मैं इसमें बिजी तो रहती हूँ। 2 आवाज़ें आती हैं अंतरात्मा से, फिर लग जाती हूँ अपने कामों में।
मुझे ये है कि मुझे अपनी अच्छी बुरी यादों को सेव करना है और थोड़ा सा मेरा समय भी इस पे चला जाता है, मतलब व्यस्त रहती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर ये कहीं ना कहीं अंतरात्मा से आवाज़ आती, फिर से लग जाती हूँ उन्हीं कामों में, अपने वीडियो बनाने के कामों में। तो बस यही रहा आज का जो भी आपके साथ सुबह का मॉर्निंग का रूटीन था, ये मेरा आज का नवरात्रि का दिन का, सप्तमी का यानी। तो फिर यही रहा, साथ ही साथ मैं सब काम करते चली और बड़े आसानी से हो गया, लेट उठने के बावजूद भी। बस अब करूँगी किचन की क्लीनिंग, उसके बाद थोड़े बहुत बर्तन वगैरह जो हैं इनको धुल धुला के रखूँगी। बस अब जो है उसके बाद दोपहर का जो भी रहेगा खाना पीना वो आगे किया जाएगा। भी सब्जी वगैरह आई है, काफ़ी सारे काम, हज़ारों काम हैं। व्रत के साथ या व्रत हो या ना हो, लेकिन आपको घर के काम तो करने ही करने पड़ते हैं। ये शायद जॉइंट में भी था मेरे साथ और सेपरेट में भी। बस यही रही आज की दिनचर्या। मिलूंगी अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।